विशाल जय माँ भगवती, जय त्रिपुर सुंदरी। आज पिताजी द्वारा जो पुस्तकें हैं उनका बद्री विशाल में वितरण और आप सबको आशीर्वाद। और पिताजी की जो नवग्रह चालीसा, संपूर्ण रामायण, ये सारी पुस्तकों का वितरण जो है वो बद्रीपुरी में होने जा रहा है। और आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। जय बद्री विशाल। सर्वप्रथम तो मेरे छोटे भाई अंकित शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय अवधेशानंद वाणी महाराज जी की जो रूपरेखा, जो कार्यक्रम, जो उनका जो ज्ञान था, विद्वता थी, उसको वो जो है वो आगे बढ़ाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और अवधेशानंद वाणी महाराज जी, जिनके सानिध्य में मैंने बहुत अनुष्ठान और जो कथाएँ थी उनमें प्रतिभाग किया, बड़ा ही उनके साथ में एक स्नेह जैसा रिश्ता था। देवप्रयाग समाज के जो विद्वान हैं उनमें उनका नाम जो है वो गौरव से लिया जाएगा। और बहुत ही, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथाएं हो, शिव महापुराण हो, देवी भागवत हो, उसका बराबर जो है, या चाहे राम कथाएं हो, बराबर जो है उसका जो एक तरह से पाठ पठन और जो ज्ञान था, जो उसमें जो आध्यात्मिक बातें थी, वो जो जगह जगह उन्होंने जो उसका प्रचार प्रसार किया, वो एक तरह से देवप्रयाग समाज के गौरव को चमकाने वाला रहा। और उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति समाज के लिए, देवप्रयाग समाज के लिए रही है, पंडा समाज के लिए रही है। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को जो है अपने चरणों में निवास दे। और एक हीरा हमने खोया है, लेकिन खुशी इस बात की कि उनके सुपुत्र हैं अंकित शर्मा जी, वो इस धरोहर को आगे ले जा रहे हैं, इस ज्ञान को, इस विद्वता को। तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। पंडित अवधेश वाणी जी महाराज हमारे काफ़ी स्नेही व्यक्तित्व पुरुषों में थे और उनसे हम काफ़ी मिलते रहते थे। जब भी वो यहाँ पर भी आते थे, हम उनसे मिलने जाते थे। तो उनका जो प्रभाव था काफ़ी यहाँ पर भी, बद्रिकाश्रम में भी, और इनके जो स्थान है बरेली में भी, तो उनसे मिलने जो यात्री लोग आते थे वो भी काफ़ी आनंदित अपने को महसूस करते थे और हम भी काफ़ी अच्छा लगता था। उनका हमें, उनकी जो कमी है बहुत खलेगी, बस उसका मैं कह नहीं सकता शब्दों में कि उसका हम किन शब्दों में उस चीज़ को बताएं, लेकिन बहुत क्षति हुई है समाज को भी, श्रद्धालु परिवार को भी, बद्रिकाश्रम में उनके जानने वाले, बरेली में उनके जानने वाले सभी लोगों को काफ़ी क्षति पहुंची है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी तरीके से और भी जो उनके शिष्यगण हैं सभी को शुभकामनाएं इस बात के लिए कि वो इतने अच्छे संत पुरुषों के साथ में रहे हैं, उनका सानिध्य उनको मिला है। बाकी सभी को जय बद्री विशाल, जय श्री राम। आचार्य अवधेश वाणी महाराज जी हमारे बीच में, एक विद्वानों की जो फहरिस्त थी हमारे बीच की, वहाँ से उनका जाना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। सबसे पहले तो मैं उनके भगवान बद्री विशाल के चरणों में उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को ये प्रार्थना करूँगा नारायण के चरणों में। और ये कहूँगा कि वाणी महाराज जी ने मतलब छोटे से कार्यकाल से श्रीमद् भागवत और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए। बरेली में उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसमें भी लगातार कथा, भागवत, सहस्त्रचंडी पाठ, इस प्रकार के आयोजन लगातार चलते रहे। हमारे क्षेत्र में भी, बद्रीनाथ में भी वो लगातार आते रहे और यहाँ पे भी अनुष्ठान लगातार करते रहे। उसका जो लाभ था अनुष्ठानों का, वो पूरे समाज को मिलता था। उनका जाना, एक विद्वान का हमारे बीच से जाना, एक शून्यता पैदा कर गया और हो सकता है भविष्य में इस प्रकार के जो शून्यता जो पैदा हुई है उसको भरपाई होना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ अपनी वाणी से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और यही कहूँगा कि जीवन में आत्मा को शांति प्रदान करे, भगवान विष्णु उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। नमस्कार। जय बद्री विशाल। बड़ा खेद का विषय है कि श्री वाणी महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके योगदान, जो उन्होंने समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया,
हर क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, हर प्रकार से वो समाज की सहायता के लिए अग्रसर रहते थे। और हम आशा करते हैं कि उनके सुपुत्र भी अपने पूर्वजों की परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, समाज के साथ खड़े रहेंगे और अपना सहयोग, जैसे वाणी महाराज जी अपना सहयोग निरंतर समाज को देते रहते थे जन कल्याण के लिए, वहीं अंकित शर्मा जी भी उसी राह पे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। और बहुत मतलब शांत उनका स्वभाव, काफ़ी शांत प्रिय और काफ़ी ज्ञानी पुरुष थे। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो ये उनकी स्मृति में हमारे भाई ने ये पुस्तकें बंटवारे हैं और भगवान उनको अपने चरण कमलों में स्थान दे, यही हमारी प्रार्थना है। जय बद्री विशाल। नजरिया लागे नहीं कहीं जय बद्री विशाल। श्री अवधेश वाणी महाराज जी हमारे देवतियागी समाज के एक विद्वान पुरुषों में से एक थे और मेरे लिए तो स्वयं एक पिता तुल्य थे। समाज में अनेक उनके योगदान रहे, भागवत कथा के क्षेत्र में हो या किसी गरीब के क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में या किसी का पालन पोषण के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा और उनका जाना पूरे समाज के लिए एक क्षति है। अवधेश वाणी महाराज जी के पुत्र श्री अंकित शर्मा अपने कार्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि वे भी उसी शिखर पर पहुँचे जिस शिखर पर श्री अवधेश वाणी महाराज जी ने छोड़ की थी। जय भाई खुश रहो मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, भगवान तुम्हें बरकत दे और तुम तरक्की करो। लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और। जय बद्री विशाल। हमारे बीच में हमारे गुरु महाराज श्री अवधेश श्री वाणी महाराज बड़े महान व्यक्ति थे, कथा वक्ता थे। श्रीमद् भागवत जी, देवी भागवत, शिव महापुराण प्रचंड विद्वान थे। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके सुपुत्र उनके स्थान में बैठ करके उनसे ऊंचे स्थान में जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, भगवान बद्री विशाल से चाहते हैं कि वो उनके बराबर उनसे ऊंचे स्थानों में भी बैठें और भगवान बद्री विशाल उनकी आत्मा को शांति दे और अंकित जो उनके पुत्र हैं वो उनके नाम को और ऊपर रोशन करें। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं। अब उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके जो सुपुत्र है, हमारे छोटे भाई हैं अंकित शर्मा जी, अब वो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब मैं यही कहूँगा अपने इस संदेश के माध्यम से कि बरेली क्षेत्र में जो अवधेश वाणी महाराज जी की जो कमी है उनको पूरी रूप से अंकित जी भरेंगे और अपने कर्मकांड से और अपने जो उनका आश्रम स्थापित है तो उसको सफल संचालन करेंगे। मैं अपनी शुभकामनाएं अंकित जी को देता हूँ उनके भविष्य के लिए।